बिहार की राजनीति में इन दिनों चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। चिराग पासवान के साथ जो कुछ भी हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर जो एक बड़ी टूट देखने को मिली, उसके बाद चिराग पासवान कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गए। बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का खराब प्रदर्शन ने पार्टी को अंदर से कमजोर कर दिया। पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर के जिम्मेदार बताया गया चिराग पासवान को। लिहाजा ये हुआ कि चाचा के नेतृत्व में भतीजे के खिलाफ बगावत हो गई। हालांकि पार्टी के वर्चस्व की लड़ाई स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही शुरू हो गई। चाचा और भतीजे को करीब से बताने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आ गई थी। रामविलास पासवान को उसमें मंत्री बनने का मौका मिला था। उन्होंने दिल्ली स्थित अपने आवास पर मीडिया के लोगों को बुलाया था। सब उनको बधाई दे रहे थे। मंत्री बनने से कहीं ज़्यादा इस बात के लिए कि यूपीए को छोड़कर एनडीए के साथ जाने का फैसला सही साबित हुआ। तब रामविलास ने कहा, मंत्री बनने की बधाई तो ले सकता हूं, लेकिन एनडीए के साथ जाने के फैसले की बधाई आप लोग चिराग को दें। चिराग को बधाई देने की उन्होंने वजह यह बताई, कांग्रेस से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। वह तय नहीं कर पा रहे थे कि किसके साथ जाना चाहिए। चिराग ने इस अनिर्णय की स्थिति को खत्म कराया। उसने कहा कि पापा, आपको एनडीए के साथ जाना चाहिए। फिर मैंने एनडीए में जाने का फैसला कर लिया। इसके बाद भी वह तमाम मौक़ों पर चिराग की फैसला लेने की क्षमता की तारीफ करते रहे। जब चिराग को अध्यक्ष बनाने की बात आई तो भी उन्होंने कहा था, चिराग को इसलिए अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं कि वह मेरा बेटा है, बल्कि इसलिए बना रहे हैं कि उसमें आने वाले कल को आज ही पहचान लेने की क्षमता है। उसकी यह क्षमता सभी के लिए फ़ायदेमंद होगी। 1982 में पैदा हुए चिराग राजनीति में आने के बजाय अपना मुकाम बॉलीवुड को बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बीटेक की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मुंबई का रास्ता पकड़ लिया। पिता के संपर्कों का फ़ायदा भी मिला। उन्होंने पहले मॉडलिंग और फिर फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। 2011 में उनकी पहली फिल्म आई, नाम था मिले न मिले हम। इस फिल्म में कंगना रनौत, नीरू बाजवा और सागरिका घाटगे आदि थे। फिल्म को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। दूसरी फिल्मों के ऑफर भी उनके पास नहीं आ रहे थे। इधर देश में 2014 में आम चुनाव होने थे। रामविलास पासवान ने अपने बेटे को मुंबई छोड़कर बिहार वापस आने के लिए राजी किया। उन्होंने एनडीए से चिराग के लिए भी सीट मांगी और 2014 में चिराग पहली बार सांसद हो गए। 2019 में भी वह चुनाव जीते, लेकिन पिता के निधन के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से उनके समीकरण बिगड़ गए थे। 5 नवंबर 2019 को दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों की जिस बैठक में चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था, उस बैठक में उन्हें अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव पशुपति कुमार पारस ने ही रखा था। वह भी एक तरह से अपने बड़े भाई रामविलास पासवान के हुक्म की तामीली ही थी। रामविलास को इस बात का एहसास था कि अपने सामने पैदा हुए चिराग को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर पाना पशुपति पारस के लिए आसान नहीं होगा। उनके कानों में यह जानकारी भी कई बार आ चुकी थी कि पारस कहते हैं कि 1977 में जब वह विधायक हो गए थे तो चिराग पैदा भी नहीं हुए थे। चिराग पासवान को अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव रामविलास पासवान किसी और से भी रखवा सकते थे, लेकिन उन्होंने पशुपति को इसलिए चुना था कि पार्टीजनों के बीच यह संदेश जा सके कि चिराग के नाम पर परिवार में कहीं कोई मतभेद नहीं है। हालांकि चिराग के नाम पर परिवार में शुरू से ही सब कुछ सहज नहीं था। यह अलग बात है कि रामविलास पासवान अपनी ज़िंदगी में परिवार को एक धागे में बांधे रखने में कामयाब रहे। उनके सामने उनकी इच्छा को हुक्म के रूप में परिवार में लिया जाता था।
पशुपति की महत्वाकांक्षाओं को इसलिए भी पंख लगे कि भाइयों में वह रामविलास पासवान के सबसे प्रिय थे। 1977 में रामविलास जब राष्ट्रीय राजनीति में आ गए तो उन्होंने अपनी अलौली विधानसभा सीट किसी और को नहीं बल्कि पशुपति कुमार पारस को ही दी। पशुपति यहीं से विधायक होते रहे। स्वास्थ्य कारणों से जब उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया तो भी उन्होंने यह सीट पशुपति को ही दी। पशुपति कुमार पारस इस सीट से सांसद हैं। राजनीति में इशारों के मायने बहुत होते हैं। पशुपति को इन्हीं तमाम वजहों से यह लगा कि बड़े भैया को जब अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुनने की ज़रूरत महसूस होगी तो वह उनके नाम पर जरूर गौर करेंगे। लेकिन चिराग के आगे बढ़ते कदमों ने पशुपति को असहज बना दिया। 78 साल के पशुपति ग्रेजुएट हुए। कई मौक़ों पर उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं थी, वह तो बड़े भैया लाए, पर अब जब आ ही गए हैं तो पीछे जाना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इन दिनों जो लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर चल रहा है वो आप सबके बीच है। लोक जनशक्ति पार्टी दो गुट में बट गई है। एक का नेतृत्व पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं तो एक का नेतृत्व लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दावा करते हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा, जब चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है और चुनाव आयोग का क्या फैसला होता है कि सही मायने में लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान कहता है उसके मुताबिक लोजपा का असल मायने में हकदार और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है, ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।